तो जनता आप पे विश्वास क्यों करे? क्योंकि डिप्टी मेयर कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, सभी लोग यही बोल रहे हैं कि मतलब कि हम जब जीत के आएंगे तो ये व्यवस्था करेंगे, यहाँ पे जगह बनाएंगे, वहाँ जगह बनाएंगे, लेकिन कोई जीत के आने के बाद ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। सबसे पहले जो दर्शक है उनको चुनाव चिन्ह आप बता दें जिसपे आप। मेरा नाम है सीमा कुमारी, हाथ ठेला छाप चुनाव चिन्ह है और क्रम संख्या 13 पे है, जो ईवीएम का सबसे लास्ट नंबर है। आरा नगर निगम में चुनाव का माहौल बहुत ही तेज हो चुका है। बहुत सारे प्रत्याशी लोग अपनी अपनी दावे पेश कर रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे। यही देख के वो जनता के बीच भी जा रहे हैं कि अब की बार जो चुनाव होने वाला है, अब की बार डायरेक्ट जनता वोट करेगी। पहले क्या होता था कि जनता वोटिंग नहीं करती थी, ना मेयर के लिए करती थी ना उप मेयर के लिए करती थी, लेकिन अब की बार सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब की बार जो मेयर का चुनाव होगा वो जनता सीधे तौर पर करेगी। तो इसी को लेके काफ़ी जो समय टल चुका था, बीच में स्थगित भी कुछ समय के लिए किया गया था, लेकिन फिर से जो डेट आया हुआ है वो 28 तारीख को होने वाला है और 30 को गणना है इसकी। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं सीमा कुमारी जी, जो कि डिप्टी मेयर से चुनाव लड़ रही हैं। अगर जीत कर आती हैं तो क्या क्या कार्य करना चाहती हैं? सबसे पहले आप ये बताइए, आपके जो मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ रही हैं आप? मुख्य मुद्दे आपके क्या हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आरा नगरवासियों को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ और सहयोग दिया है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और इस चुनाव का मेन मुद्दा है कि समाज से भ्रष्टाचार को हटाना। अभी तक के तो सारे लोग मतलब खरीद के ही आते थे, पैसे देकर ही बनते थे मेयर चाहे उप मेयर, लेकिन इस बार जनता के हाथों में है तो मैं पूरा कोशिश करूंगी भ्रष्टाचार हटाने की। अच्छा, इससे पहले आपने कभी चुनाव के बारे में नहीं सोचा, मेयर ना डिप्टी मेयर के बारे में, लेकिन जब जनता का मौका आया कि जब जनता चुनेगी तो ऐसा क्यों कि चलिए हम भी इस फील्ड में आते हैं? क्योंकि हमारे पास गलत तरीक़ों से कमाए हुए पैसे नहीं हैं, क्योंकि मेयर उप मेयर बनने के लिए पैसे की ही ज़रूरत थी, लोग खरीद के ही बनाते थे, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। अब मौका आया है कि जनता चुन कर दे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं इसके लिए तैयार हूं। आपके कहने का अर्थ है कि इससे पहले जो मेयर थे या डिप्टी मेयर थे, 15 साल लगभग हो गए इस नगर निगम बने हुए, तो जितने भी लोग पहले आए हुए थे सब पैसा रुपया का खेल था। जी जी बिल्कुल। तो जो अभी नगर निगम के अभी भी वो हाल होता तो मैं इसके लिए कभी नहीं आती, क्योंकि पहले कहा जाता था कि ये पूंजीपतियों का जो जी खेल है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि जनता वोटिंग करेगी। तो अभी जो नगर निगम का खुद जो ऑफिस है वो एक जिस स्थिति में है आपसे भी वो छुपा नहीं है। तो जो नगर निगम की ऑफिस की स्थिति है और शहर की स्थिति है आपसे छुपी तो है नहीं, तो नगर निगम की ऑफिस की स्थिति के बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो मेन बात है ना कि अभी तक के जितने भी लोग आए हैं वो पैसे देकर आए हैं, तो आते ही वो अपना पैसा निकालने में लगे होते हैं, तो फिर वो नगर के बारे में कहाँ ध्यान देंगे? वो तो अपने पैसे निकालने में ही लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार में ही लगे हुए हैं। तो अभी जो जनता चुन कर देगी तो ज़रूर काम होगा, साफ सफाई का भी जरूर ख्याल रखा जाएगा। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे प्रत्याशी लोग हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो ये पता तक नहीं है कि जो चुनाव लड़ रही हैं वो कौन है, और क्योंकि फील्ड में जो दिखाई दे रहे हैं वो उनके पति, किसी के बेटे, किसी के मतलब रिलेटिव दिखाई दे रहे हैं। वो जो महिला चुनाव लड़ रही हैं जिसके लिए सरकार ने ये फैसला लिया महिला सशक्तिकरण का, वो अभी दिख नहीं रहा है। बहुत कम लोग हैं जो कि अभी दिख रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो आरा की जनता तय करेंगी, वो पूरा सबका बायोडाटा देख ले तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन लोग पति के बदौलत कर रही हैं या कौन खुद करेंगी, और वो जैसा जो सही उनको लगे वो खुद देख ले। क्योंकि कितनी जगह तो ये भी सुनने को मिला है कि अगर जो औरत चुनाव लड़ के आती हैं या महिला चुनाव लड़ के आती हैं, जीतने के बाद वो तो दिखेंगे ही नहीं, पहले सबसे पहले उनके पास पति के पास जाके मिलना पड़ेगा या फिर उनके बेटे के पास जाके मिलना पड़ेगा। जो प्रत्याशी हैं उनके पास तो पहुँच ही नहीं पाएंगी जनता। ये आरा के जनता के ऊपर है कि वो इस तरह की प्रत्याशी चुने जो खुद पढ़ी लिखी हो, वो खुद अपना काम कर सके, वो पति के बदौलत ना हो। तो जैसा कि आरा में अभी आप भी ये दौरा कर रही होंगी, जगह जगह चुनाव बहुत नज़दीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक नीड्स होते हैं जो नगर निगम जो जनता चाहती है कि सबसे पहले ये ज़रूरी चीज़ है, तो वो क्या ज़रूरी चीज़ आपको लगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है शहर से जाम को हटाना, और फिर गंदगी, बहुत गंदगी फैला हुआ है। मैं 4500 वार्ड को घूम चुकी हूँ और
बहुत सारे वार्ड में बहुत सारी परेशानियां भी दिखी है। कहीं कहीं पे तो पानी की भी परेशानी है, कहीं पे बिजली की परेशानी है। नगर में होते हुए मतलब बिजली का पोल तक नहीं है, वो लोग बांस से तार खींच के लाइन अपने घर में लिए हुए हैं। तो ये समस्या मैं पहले दूर करूंगी। जो सरकार महिलाओं के लिए स्पेशली ये सीट जो है आरा नगर निगम का आरक्षित की है, तो आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगी? महिलाओं के लिए एक तो सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर महिलाएं रात देर लेट भी हो जाए तो अच्छे से घर पहुंच सके। उसके लिए जगह जगह हेल्पलाइन की व्यवस्था करूंगी, जो कहीं भी उन्हें ज़रूरत हो वहीं से वो कॉल कर सके। और दूसरी बात है कि महिलाओं के लिए शहर में सुलभ शौचालय नहीं है। अभी मुझे घूमते हुए ये चीज़ समझ में आया कि वो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारी महिलाएं गांव से भी शहर में आती हैं और दिन भर बाजार बाजार करती हैं, उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे मुख्य समस्या तो यही है ना जी, कि यहाँ महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय होना चाहिए। तो जैसे कि आप पहले आरा शहर से ही हैं, पहले आप देख रहे होंगे जगह जगह पे जो गाड़ियां खड़ी थी शौचालय की, वो अब शायद कम दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्यों आपको क्या लग रहा है इसमें मुख्य रीजन क्या हो सकता है? कि उसकी साफ सफाई या फिर कुछ और? इसका सफाई कर्मचारियों के शायद कमी है, क्योंकि जगह जगह खड़े थे, लेकिन इधर कुछ समय पहले देखा गया कि उसको साफ सफाई नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण से उसको हटाया गया है। तो क्या आप बन के आएंगी तो उसका साफ सफाई रखेंगे, आप भी फिर बदल देंगे नहीं, इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं कि अब गंदा हो गया इसको हटाओ, सरकार का पैसा है दूसरा लेके आओ? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आरा नगरवासियों को हम पे विश्वास करना होगा। मैं उनसे अपील करती हूँ कि एक बार साफ स्वच्छ नागरिक को ही वहाँ पे पहुँचाए, उस स्थान पे जो शहर को साफ सुथरा रख सके। जैसे कि अभी देख रहे होंगे आप जगह जगह पे हर एक मेन जगह जहाँ शहर का होता है, जैसे कतीरा हो गया, यहाँ जाइए टाउन थाना के सामने हो गया, हर जगह पे मतलब जहाँ अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पे कचरा का अंबार लगा रहता है। फिलहाल का समय यही है, तो उसको लेके आपकी क्या राय है? देखिए, असल में नगर पालिका के साफ कर्मचारियों को वो समय पे वेतन नहीं मिलता, इसलिए वो लोग हड़ताल पे भी चले जाते हैं, इसलिए वो सब जाम लगा रहता है। लेकिन मैं उसे दूर करने की पूरा कोशिश करूँगी। जैसे कि अभी आप शहर में देख रहे होंगे बहुत सारे आवारा पशु भी घूमते रहते हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं सुनने को मिलती है। सड़क का वही हाल है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सड़क मेरे हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में है। तो इन सब बातों को लेकर जैसे ही आप जब नगर निगम ऑफिस पहुंचेंगी तो वहाँ पे बोला जाता है कि अपराधियों का अड्डा बन चुका है, तो क्या उससे आप महिला होकर कैसे निपट पाएंगी? मैं उसके लिए 4500 वार्ड के वार्ड पार्षद से मिलकर और इसे समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगी। बहुत सारे लोग चुनाव में अपने अपने वादे करते हैं, तो जनता आप पे विश्वास क्यों करे? क्योंकि डिप्टी मेयर कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं। अभी तक जितने भी लोग हैं सबकी छवि जनता देख ले कि लोग किस तरह से आए हुए हैं, और ये जनता के हाथों में है चुनना। इसके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम वादा ज़रूर करते हैं कि उनके विचारों पे मैं बिल्कुल खरा उतरूंगी, उनके विश्वास पे। अच्छा, अभी देख रहे होंगे आप, जैसे कि आप दौरा जब कर रहे होंगे तो मेन जो जगह है, जैसे जेल रोड हो गया, महादेवा रोड हो गया, बहुत सारे मॉल बने हुए हैं, लेकिन उनकी पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं है। ना ही फुटपाथ पे ही सब लोग बाइक लगा के चले जाते हैं, गाड़ी लगा के चले जाते हैं। तो इसको लेके आपकी क्या राय है, किस तरह से बदलेंगे इसे आप? इसके लिए तो जगह पे पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। वो जगह कैसे चयनित करेंगे? अभी सभी लोग यही बोल रहे हैं कि मतलब कि हम जब जीत के आएंगे तो ये व्यवस्था करेंगे, यहाँ पे जगह बनाएंगे, वहाँ जगह बनाएंगे, लेकिन कोई जीत के आने के बाद ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं लोग। बहुत सारे सरकारी जगह पे ऐसे खाली पड़े हुए होते हैं, उन सभी जगहों पे पार्किंग की व्यवस्था, मतलब सरकारी जगहों को पार्किंग के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को समाज सेवी बताया है चुनाव में, जैसे कि जो नाम होता है उसके नीचे समाज सेवी लिखा हुआ है, लेकिन आप में समाज सेवी नहीं लिखा कहीं भी। इसकी क्या वजह है? क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ पेशे से, तो एक शिक्षक से बड़ा समाज सेवा कोई नहीं होता। एक शिक्षक ही बच्चों के निर्माता होते हैं, देश के निर्माता होते हैं। तो मैं मानती हूँ उससे बड़ा कोई समाज सेवा नहीं है। आरा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरह के डिप्टी मेयर चुने कि वो शहर का विकास हो सके? क्योंकि जितना बजट आता है जो नगर निगम का, उसके अपेक्षित विकास नहीं है आरा शहर का, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से?
मैं आरा की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि स्वच्छ और साफ छवि वाले लोगों को चुनें और साफ स्वच्छ छवि वाले लोग ही आपका ये करेंगे। ये नहीं कि उनसे जनता के बीच की हो, ये नहीं कि उनसे मिलने के लिए उनके पति से मिलना पड़े, उनके बेटे से मिलना पड़े। वो डायरेक्ट उनसे मिल सके, पढ़े लिखे लोगों को चुने और जो अपना काम खुद कर सके। तो अभी आप सुन रहे थे डिप्टी मेयर प्रत्याशी सीमा कुमारी जी को, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि शहर में सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो महिलाओं को लेके है, उनकी सुरक्षा हो या फिर उनके शौचालय की व्यवस्था हो।